लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलाइका बुखारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मलाइका बुखारी साहब का। इस वक्त लिबर्टी चौक से वो हकीकी आज़ादी मार्च शुरू हो चुका है, जिसका इमरान खान साहब ऐलान करते करते उन्होंने कर दिया और फिर आवाम इस वक्त बाहर निकल आई है। एक हफ्ता बाद इस्लामाबाद पहुँचना है। ये इतना बड़ा लॉन्ग मार्च जो है, यह आपकी जमात के लिए, इमरान खान के लिए खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? बहुत शोर है यहाँ पे, तो जितना मुझे समझ आया आपका क्या सवाल है बताइए। जी मैं ये जानना चाह रहा था मलाइका बुखारी साहबा कि इतना बड़ा मार्च जिसका आगाज ही लाहौर में इतना बड़ा हो चुका है, इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते तो आपके लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बन जाएगा? जी फिर देखिए, पाकिस्तान की आवाम ने अल्लाह के फजल से इमरान खान साहब जो है उसका आगाज ही इतना बेहतरीन और शानदार हुआ है। पाकिस्तान की आवाम ने, लाहौर की आवाम ने, गिरदोनवा के लोगों ने अपने हकीकी लीडर मौसम पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पर लबैक कहा है। हम सब यहाँ मौजूद हैं और आवाम का जम्मे गफीर है। बूढ़े, बच्चे, खवातीन, नौजवान, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं हकीकी लीडर इमरान खान के पीछे खड़े हैं। और इमरान खान की जो तकरीर है आज की, वो पाकिस्तान की आवाम की जो मलिका बुखारी साहिबा और उनके जज्बात की अक्कासी करती है। कुछ लोग ट्विटर पर सुबह से मुहाज संभाल के बैठे हैं, वो बता रहे हैं 200 बंदा नहीं निकला, यहाँ तो 100 बंदा नहीं निकला, यहाँ पर तो इतने लोग हैं। ये तो बड़ी बातें की जा रही थी, क्या लोग निकलेंगे नहीं लॉन्ग मार्च में? क्या हुआ है ये? देखिए, वतइज़्ज़ मंतशा वतज़िल्ल मंतशा, इज्जत और जिल्लत खुदा देता है। अल्लाह ने इनके नसीब में जिल्लत लिखी है और इमरान खान के नसीब में इज्जत लिखी है। अल्लाह इमरान खान को सुरखरू करेगा। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत के हुक्मरान जिनके पास आवाम की ताकत नहीं है, जो किसी तीसरी हुकूमत के, किसी तीसरे मुल्क की मदद से इक्तदार में आए हैं, जो मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक हैं, हमें उनके नंबर जो गिनती है, हमें जानते हैं कि इनकी अंग्रेजी भी कमजोर है और इनका हाफजा भी कमजोर है और इनकी गिनती भी कमजोर है। तो इनको नंबर गिनने दीजिए। पाकिस्तान की आजाद आवाम जो है, पाकिस्तान के बहादुर लोग जो है, वो देख रहे हैं, शमूलियत भी कर रहे हैं और इनके लिए यही बेहतर होगा कि ये खुद इस मनसब से हट जाएं, इससे पहले कि आवाम का जमे गफीर पुरअमन तरीके से इनको एक वाज़ेह मैसेज दे के आप इस मसनद पे, मनसब पे ना। लेकिन मलाइका बुखारी साहबा, लाहौर, पंजाब पूरा आपकी हुकूमत है, अमनो अमान से जाएंगी चीज़ें, लेकिन जिस किस्म के वो कह रहे हैं हमने तैयारी कर ली है, रेड जोन में आए तो रेड हो जाएंगे, ड्रोन उन्होंने रख लिए हैं आंसू गैस के लिए, तो आपकी तो एहतजाज जलसों में लोग, फैमिलीज आती हैं, बच्चे, खवातीन, इस किस्म का माहौल होता है, तो ये लोगों में खौफ नहीं फैलेगा? फिर राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, हुकूमत की तंबी, इतनी बड़ी फोर्स का वहाँ पर जो पूरा इस्लामाबाद को उन्होंने रोक लिया है आपके लिए। देखिए, आवाम जो है वो खौफ के बुत से आजाद हो रहे हैं। आवाम इमरान खान के पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर आजाद हो रहे हैं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो आजाद होते हैं पाकिस्तान की आवाम। तो पाकिस्तान की आवाम ने खौफ के बुत को तोड़ा है। लेकिन बहुत ही काबिल मुज़म्मत है कि जो इस वक्त का इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, जिनके ऊपर 22 कत्ल का मुकदमा है, जो मॉडल टाउन की निहत्ती खवातीन के ऊपर गोलियां चलाने में मुलव्विस थे, ऐसे आदमी को इंटीरियर मिनिस्टर बनाकर मंजर आम पर ले आए हैं, जिसकी जुबान और गुफ्तार से लगता है कि गुंडागर्दी की अलामत है। मतलब आईनी तरीकेकार से, जमहूरी तरीकेकार से किसी अवामी नुमाइंदे की गुफ्तार नहीं है, ये किसी गुंडागर्दी की अलामत है। तो काबिल मुज़म्मत है। हम तो इन्हें पाकिस्तान की आला अदालत को भी बावर कर चुके हैं और पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर भी पिटिशन दायर कर रखे हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज करने का जो कौमी फरीजा है उसको अदा करने की मुनज़्ज़म तरीके से और पुरअमन तरीके से इजाजत दी जाए। हमने रेड जोन के अंदर बिल्कुल भी दाखिल नहीं होना। हमने जो इजाजत मांगी है मुकामी जगह की, वो वहाँ से दूर है, वहाँ पर इजाजत है 4 नवंबर से और आगे की डेट हमें मालूम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तयन करेंगे कि हम कितने दिन, कितनी देर इस्लामाबाद में रहेंगे। लेकिन बहुत ही काबिल मुज़म्मत है और हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इनको अंदिया दे रहे हैं कि पुरअमन पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर जबर और जुल्म की सियासत को ना आगे बढ़ाइएगा, वरना आवाम जो है पुरअमन तरीके से आपका मुकाबला करेंगे। हमारे हाथ में ना डंडे हैं, ना हमारे हाथ में कोई असला है, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा ये बार बार कहा जा रहा है आप लोगों की जानिब से कि पुरअमन एहतजाज है, ना रेड जोन जा रहे हैं, ना कोई किसी किस्म का असला है, फैमिलीज हैं। बहुत शुक्रिया।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।